वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर आए हैं, तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ रोटी बनाने में, ठीक है। और एक साइड चावल चढ़ा हुआ है और मतलब कि वर्कलोड अचानक से इतने सारे ऑर्डर आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट तो हो जाता है अगर पहले से प्रिपरेशन नहीं करके रखे तो। जोमेटो का एक चीज़ बहुत ख़राब लगता है मुझे, जब हम पूरी तरह से प्रिपेयर होते हैं, पूरी तरह से सैलेड कटा हुआ है, हमारा ज़्यादातर थाली निकलता है, तो थाली का प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, बस ऑर्डर आए पैक करके निकालना है, तो उस टाइम ऑर्डर बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन जिस टाइम हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं, उस टाइम बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। ये सबसे ख़राब चीज़ लगता है मुझे। और इससे क्या होता है ना, केपीटी हमारा हाई हो जाता है, किचन प्रिपरेशन टाइम जो होता है वो हाई हो जाता है, जिससे कस्टमर, कोई भी कस्टमर हो, जो जोमेटो के ऐप पे आप देखते होंगे कि हाँ कितने देर में पहुंचाता है, 25-30 ऐसे टाइम शो होता है, ठीक है। तो वहाँ पे केपीटी हाई होने की वजह से 50 मिनट ऐसे चला जाता है, जिससे हमारे कस्टमर भी सोचते हैं कि इतना देर में आएगा, इतना देर में, अभी भूख लगा है, मुझे जल्दी में चाहिए होता है। हर किसी को खाना जल्दी में ही चाहिए होता है कि हाँ ऑर्डर करें तुरंत आए, ठीक है। अगर टाइम अगर 1 घंटा लग रहा है ना, तो कोई भी सोचेगा अरे 1 घंटा लग रहा है, चलो बना ही लेते हैं, इससे अच्छा। लेकिन टाइम अगर कम शो होता है तो चलो इतना देर में तो आ ही जाएगा, तो बनाने का क्या ज़रूरत है, मंगा लेते हैं। इस तरह से सिचुएशन आ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वही केपीटी ज़्यादा हाई होने की वजह से ऑर्डर हमारे कम आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो केपीटी हमें बहुत मेंटेन करके रखना होता है, और इस ऐसे सिचुएशन में बहुत हड़बड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो जाता है कि कैसे करें, कितना जल्दी करें कि यह हो जाए, ठीक है। और मुझे स्प्रिंग बनना पड़ता है, एकदम रोबोट बनना पड़ता है कि मैं जल्दी 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 सारे ऑर्डर निकालूं, इस तरह का हाल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि ऑर्डर आए हुए हैं कुछ रोटी के, और कुछ कुछ कस्टमर मेरे ऐसे भी है ना कि वो सिर्फ रोटी ही ऑर्डर करते हैं, वो रिपीटेड कस्टमर है। जैसे उनका 12वां ऑर्डर है। कल एक कस्टमर कॉल किए थे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, संजय नाम था उनका। उन्होंने 12वां ऑर्डर था उनका, और उन्होंने सिर्फ 10 रोटी ऑर्डर किया था। होता है ना कि हाँ चलो कुछ खाने का सब्जी है, चलो रोटी मंगा लेते, वैसा वाला होगा। और यहाँ पे एक कस्टमर का कॉल भी आ गया था, जिससे मैं बात करने लगी थी। वो खाना को अप्रिशिएट करने के लिए कॉल किए थे कि आपके यहाँ का खाना मुझे एकदम घर का वाइब दिया। जो ये सुन के ना बहुत मुझे खुशी हुआ। तो देखिए यहाँ पे आया है पनीर बटर मसाला विद 4 तवा रोटी, तो ये मैं निकाल रही हूँ। उसके बाद आया है स्पेशल पनीर पराठा थाली, ठीक है। तो रोटी तो बन गया है, अब पनीर पराठा मैं बना रही हूँ, ये भी बन चुका था। और देखिए कितना स्टफिंग इसका अच्छा था, देख के मुझे अभी मुंह में पानी आ रहा है। तो पनीर बटर मसाला भी 4 तवा रोटी मैंने पैक कर दिया है, और राइडर आ गए हैं। देखिए राइडर का कॉल भी आ रहा है, तो मैं चलिए ऑर्डर को पहले दे देती हूँ, हैंड ओवर कर देती हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर मैंने हैंड ओवर कर दिया है राइडर को, ठीक है। और ये चला जाएगा अब कस्टमर के पास। उसके बाद बचा स्पेशल पनीर पराठा थाली, जो कि पैक हो चुका है। देखिए पनीर पराठा है, ऑनियन सैलेड है, भुजिया है, पिकल है, गुलाब जामुन है। और अभी हस्बैंड जी कुछ राशन लाने के लिए गए हैं, तो मुझे ही पैकिंग करना पड़ रहा है। और पैकिंग करने में ना मुझे पता नहीं क्यों चिढ़ सा आता है, मुझे जल्दी पैकिंग हो ही नहीं पाता। मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन पैकिंग में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि शुरू से ये हैबिचुअल रहा नहीं है ये सब चीज़। शुरू से पैकिंग जो है ना वो हस्बैंड ही देखे हैं, और मैं बस बनाना जानी हूँ कि हाँ खाना बनाना है। इसीलिए थोड़ा सा पैकिंग करने में मुझे संकोच टाइप फील होता है कि हाँ अच्छा से पैक नहीं हुआ, लीक हो गया। वैसे लीकिंग का तो प्रॉब्लम एक बार भी नहीं आया है कि हाँ खाना लीक हो रहा है, या होता नहीं है कि खाना ख़राब हो गया है, लीक हो गया है, इस तरह का। तो देखिए स्पेशल पनीर पराठा थाली भी आ गए हैं, तो मैं दे देती हूँ राइडर को, ठीक है। पिकअप कर लेंगे। फिर आया था 2 क्लासिक थाली हमारे पास, ठीक है। और ये लिट्टी बादशाह पे आया था, और ये स्नैक्स स्क्वायर पे एक वेज थाली मील आया था, और लिट्टी किंग पे LK स्पेशल रोटी थाली बहुत सारे आ गए थे। तो देखिए क्लासिक थाली तो पैक हो चुका है, 2 क्वांटिटी है इसमें, ठीक है। और इसमें 2 रोटी होता है, तो मतलब 4 रोटी है, जो कि अभी मुझे डालना है, तो मैं 4 रोटी डाल देती हूँ, ठीक है। देखिए रोटी है ये, तो रोटी ये जाएगा, रोटी पैक हो चुका है, ठीक है। अब चलिए
तो उसके बाद ऑर्डर पैक करने के बाद मैंने ऑर्डर को रेडी कर दिया है। और लिट्टी बादशाह पे ना क्लासिक थाली हमारा बहुत निकलता है, बहुत निकलता है हर दिन, मतलब 2-3 ऑर्डर ऐसा रहता ही है। ठीक है, उसके बाद राइडर आ गए थे तो मैं राइडर को हैंड ओवर कर रही थी। अभी राइडर से एक बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अभी क्या हो रहा है ना, कि कुछ लोग हट गए हैं, तो हट गए हैं तो जोमेटो का बिज़नेस डाउन हो रहा है, इसलिए जो भी नए लोग आ रहे हैं ना उनको इंसेंटिव अच्छा दे रहा है। तो बोले अच्छा, इसीलिए बीच में ऑर्डर बिल्कुल नहीं होता था। देखिए यहाँ पे 2 एल का स्पेशल है, एक स्पेशल सत्तू पराठा थाली है, 4 तवा रोटी है, पनीर बटर मसाला है, फिर 4 तवा रोटी है। तो चलिए अब एल का स्पेशल रोटी थाली 2 आया है अलग अलग। तो यहाँ पे एल का स्पेशल रोटी थाली पैक करते हैं, जिसमें 4 बटर रोटी होता है, पनीर कढ़ाई होता है, दाल, सैलेड एंड एक गुलाब जामुन होता है। ठीक है, और इसका कॉस्ट अराउंड 140 टू 160 के अप्रॉक्स जाता है। ठीक है, उसके बाद से एक वेज थाली मिल था स्नैक्स स्क्वायर पे, और इस पे था पनीर मसाला थाली। ठीक है, लिट्टी किंग पे पनीर मसाला थाली था, स्नैक्स स्क्वायर पे वेज थाली मिल था। तो देखिए यहाँ पे भी वो चीज़ें पैक हो रही हैं। देखिए चावल, पनीर, दाल और यहाँ पे रोटी है, पनीर कढ़ाई, सैलेड, गुलाब जामुन। ठीक है, और ये मैंने दोनों ऑर्डर रेडी कर दिया है। रेडी करने के बाद अब राइडर को हैंड ओवर करूँगी। ठीक है, देखिए राइडर लोग अभी जो भी आ रहे हैं सो सभी के सभी नए आ रहे हैं, सभी के सभी नए आ रहे हैं। और उसके बाद से वेज थाली मील भी रेडी हो चुका है और इसके राइडर भी आ गए हैं। पनीर मसाला थाली निकल चुका है और वेज थाली मील अभी निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए ये जा रहा है। अभी जोमेटो का कुछ कुछ मतलब जो होता है ना, मुझे समझ में आया। तो बताइए, एक राइडर बोल रहे थे कि मैडम क्या बताएं, हम मजबूरी में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी, मजबूरी में काम कर रहे हैं। मजबूरी मतलब ऐसा मजबूरी है कि अभी हम बेरोज़गार हैं और मेरे पास जॉब नहीं है, और ये 14-14 किलोमीटर भेज देता है, मात्र देता है 30 रुपया, कभी 35 रुपये, उतना तो मेरा पेट्रोल ही जल जाएगा। बोले हाँ 14 किलोमीटर तो दूर है भैया, नज़दीक तो है नहीं। और बोलते हैं कभी कभी इतना बुरा लगता है हमको अपने आप के लिए, और जोमेटो पे इतना गुस्सा आता है। मतलब जेन्युइन है, ये सब चीज़ें तो जेन्युइन है। देखिए कोई भी मेहनत कर रहा है, पैसा के लिए ही मेहनत कर रहा है। ये एक राइडर नहीं, बहुत सारे राइडर कंप्लेंट करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि जोमेटो को ऐसे नहीं करना चाहिए। 14 किलोमीटर अगर भेज रहा है तो कम से कम 150-200 ऐसे देना चाहिए यार, कि उसका भी कुछ हो। 30-35 में क्या ही होने वाला है। यहाँ पे लगभग लगभग मेरे सारे ऑर्डर निकल चुके थे, सभी ज़्यादा ऑर्डर निकल चुके थे। 1 घंटा के लिए मैं आउटलेट ऑन की थी रात में। दिन में तो आप लोग को पता ही है कि सारा दिन आउटलेट आज बंद था। रात में बस ऑन की थी 1 घंटे के लिए, कि जो पनीर वगैरह बचा है वो निकल जाए। उसके बाद थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था, तभी मैंने बंद कर दिया कि बल्क में ऑर्डर आ जाएगा तो परेशान हो जाऊंगी। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।